हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ था और उसके लिए हम लोग लगातार ट्विटर पर कैंपेन कर रहे थे और कल 21 मार्च को बीपीएससी के सामने 11 बजे हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने वाले थे। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बीपीएससी हम लोगों का जो दर्द है उसको महसूस किया और उसको महसूस करते हुए बीपीएससी ने इस पेपर को तुरंत क्या किया, कैंसिल कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। ये जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है और इस विज्ञप्ति को मैं पढ़कर आप लोगों को बता भी देता हूँ। हालांकि जो पेपर है, इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभी जो न्यू डेट है वो अभी नहीं आया है। लेकिन उम्मीद यही है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर अंदर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। मैं थोड़ा सा इस पढ़कर बता दे रहा हूँ कि इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना प्रेस विज्ञप्ति। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 की जो परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ सिर्फ पीआरटी का ही पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ जूनियर का भी पेपर कैंसिल हुआ है। जूनियर में चाहे आप एसएसटी के हों, चाहे आप मैथ साइंस के हों, चाहे आप किसी भी चीज़ के हों, ठीक है, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज के हों, सभी का पेपर कैंसिल हुआ है। चाहे आप प्राइमरी के हों, चाहे आप जूनियर के हों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 मार्च 2024 2 पालियों में आयोजित की गई जो परीक्षा थी, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/24 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। मैं लास्ट में आपको पढ़ देता हूं क्योंकि लास्ट की जो लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी में लिखा है कि जो आपका पेपर है वो पेपर रद्द कर दिया गया है। लास्ट की जो लाइनें है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि 15/3/2024 को 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 के दोनों पालियों की जो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। टीआरई 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर है, पीआरटी और जूनियर दोनों पेपर आपका रद्द हो चुका है। अब इसका नया एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा। आपका जब भी एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बता दिया जाएगा। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ लगातार मेरे द्वारा ट्वीट किया जा रहा था और इसके द्वारा आप देखे होंगे टेलीग्राम पर भी बार भेज रहा था, ट्विटर पर लगातार हम लोग ट्रेंडिंग कर रहे थे, यूट्यूब पर बार बार मैंने कम्युनिटी बॉक्स में हम इसको सेंड कर रहे थे और आप सभी साथियों का सहयोग भरपूर मिल रहा था। इसी वजह से बीपीएससी तक बात हमारी पहुंची होगी, सरकार तक हमारी बात पहुंची और सरकार और बीपीएससी इस चीज़ को संज्ञान में लेकर के इस परीक्षा को कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं हम लोग कल बिहार पटना में बेली रोड पर बीपीएससी के सामने हम लोग 11 बजे धरना प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से करने वाले थे। हालांकि वो करने की नौबत नहीं आई और उससे पहले ही आयोग हमारी चीज़ों को समझा और आयोग ने पेपर को रद्द कर दिया। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं और आयोग से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, बिहार सरकार से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि जो मेरिट इतना हाई जाती है, कहीं ना कहीं जब आप मानकर चलिए अगर 10 सीट आती है और पेपर लीक हो जाता है तो कम से कम उसमें से 3 से 4 सीट पेपर जो पर्चा पाते हैं 4 से 5 सीट तो वही लेकर चले जाते हैं, बचती है 2-3 सीट। तो उस पर जो कंपटीशन का लेवल होता है बहुत हाई चला जाता है, इसलिए जो मेरिट होती है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ बीपीएससी टीआरई 1.0 में आपने देखा होगा हर किसी का जो प्रिडिक्शन था वो प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया था। गलत इसीलिए साबित हुआ था दोस्त, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ जब पेपर लीक होता है तो प्रिडिक्शन गलत हो जाता है। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, अगर ये चीज़ वायरल ना हुआ होता तो लोग क्या कहते कि मेरिट इतनी जाएगी, लेकिन मेरिट क्या होती, मेरिट कम से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा चला जाता तो लोग कहते अरे मेरिट इतना ज़्यादा कैसे चली गई। जब जहाँ चौंकाने वाली चीज़ हो जाए और मेरिट इतना कैसे चला गया, जहाँ पर ये चीज़ सामने आ जाए तो आप ये मान कर चलिए इसका मतलब ही होता है कि पेपर कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उसमें भी इतनी ज़्यादा मेरिट गई थी। आप जितने साथी यहाँ पर हम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हालांकि पेपर निरस्त करके आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वही टीचर बने, जो अयोग्य कैंडिडेट हैं अगर वो टीचर बनते हैं तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं गर्त में ले जाएंगे। मैं आप सभी साथियों को एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि
जो लोग ट्विटर कैंपेन में साथ दिए उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का एक ही डिमांड है कि जब भी पेपर को आयोजित कराया जाए तो अब की बार पेपर बहुत अच्छे तरीके से आयोजित कराया जाए। ये जो पेपर लीक हो रहा है ये सारी चीज़ बंद होना चाहिए, और जो लोग इसकी जांच हो और इस जांच में जितने लोग पकड़े गए हैं चाहे वो अधिकारी हों, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कुछ कोचिंग सेंटर भी रडार पर हैं। जिन कोचिंग सेंटर रडार पर हैं, जो पटना के जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर है, उन लोगों ने हम लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दिया है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग खुद इस तरह से हैं, आप लोग उन्हीं की कोचिंग में पढ़ेंगे और उन्हीं को चमका देंगे, और जब पेपर रद्द करने की बात आती है तो वो लोग हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। मुझे कोचिंग का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग चीज़ों को समझते हैं। उन कोचिंग सेंटरों की जांच होनी चाहिए, उन संचालकों की जांच होनी चाहिए। और आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार जो लोक सेवा आयोग के जो कुछ कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी संदिग्ध के दायरे में आते हैं, तो उनकी भी जाँच होनी चाहिए। और जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरह से कभी कोई हरकत न कर पाएँ। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो किस तरह से पेपर देने जाता है, ट्रेन में कैसे कैसे सफ़र करता है, कितनी मेहनत करके पढ़ाई करता है, कैसे कैसे पैसा जुटाता है, ये आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और उस सपने को कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। तो मैं सरकार से यही डिमांड करता हूँ, और आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी बात से सहमत हैं तो शेयर भी करिएगा। हम लोगों का यही डिमांड है कि जब भी पेपर आयोजित कराया जाए, पेपर जल्दी से जल्दी आयोजित कराया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को एक सही टाइमिंग पता चले कि जो हमारा पुनः एग्ज़ाम होगा वो कब तक होगा। तो अब हम लोग दोबारा डिमांड करेंगे सरकार से और आयोग से कि अब हम लोगों का परीक्षा तिथि जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।